हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले, आखिर क्या था पर्पस एक दूसरे से मिलने का। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में या किसी प्रकार के सेपरेशन से गुजर रहे हैं या अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मिलना क्यों हुआ। अगर इतनी तकलीफ होनी ही थी, इतना पेन होना ही था, तो आखिर मिले क्यों? रीज़न क्या था? भगवान ने क्यों मिलवाया? इतने सालों साल का रिलेशन क्यों बनाया? राइट। सो चलो आपके सवालों का जवाब, ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है जिसमें मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज भी डेफिनेटली देखूंगी। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, उनकी लव लाइफ में क्या है। 4 ऑफ कप्स, चैरियट, एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, इनके लव लाइफ में अभी क्या है। ये इनके पार्टनर जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, इनके पार्टनर की इनके लिए क्या है करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी करंट एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, the moon, queen of pentacles. Please clarify queen of pentacles, 5 of cups, 7 of swords. Okay, यूनिवर्स मुझे पता है इन दोनों के मिलने का पर्पस क्या था। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिस कनेक्शन में हैं अपने पार्टनर के साथ, इन दोनों के मिलने का पर्पस क्या था, ये दोनों क्यों मिले एक दूसरे से। 8 of wands, 8 of cups, lovers, wow, एक मिनट, Ten of pentacles, star, king of pentacles, 4 of wands, रिवर्सल नहीं ले रही हूँ मैं, 2 of wands, 6 of swords, hermit, ओके। सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न एनर्जी में है, एक्यूरियस है, लिब्रा है और एरीस एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। स्कॉर्पियो भी है। ओके, आपकी एनर्जीज में एरीस, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 14, नंबर 17, 24, 26, 21, 17 नंबर और 11 और 1 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 10 भी है यहाँ पर, नंबर 30 और 31 भी है। ओके, ये कुछ नंबर्स मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जीज की मैं बात करूँ, आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कल तक आप अपने पार्टनर की बहुत सारी गलतियों पे फोकस करते नजर आ रहे थे और बहुत ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे थे। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। यहाँ पर मुझे एक स्टबन एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप खुद होकर इनिशिएट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, खुद होकर आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप चाहते जो भी हैं आपके पार्टनर करें, इनिशिएट करें, क्योंकि आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है इस रिलेशनशिप में, बट उन्होंने उस चीज़ की वर्थ नहीं समझी, कदर नहीं समझी, आपको बहुत हल्के में लिया है। ठीक है, दिस टाइम आप प्रयास नहीं करना चाहते, आप ट्राई नहीं करना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, आप उनको अप्रोच नहीं करना चाहते। आपकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी है कि लोग चाहे आपको लेजी समझे या एक्सक्यूजेस से भरा समझे, लेकिन आप अपनी तरफ से क्लोज्ड ऑफ हैं। आपकी तरफ से ऐसा है कि मैं तो कोशिश नहीं करूंगी या मैं तो कोशिश नहीं करूंगा, आना है तो तुम्हें ही आना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इस चीज़ को, इस चैप्टर को ख़त्म समझ लूंगा। ठीक है, आपकी तरफ से इस वक्त एक प्लेफुल एनर्जी है जिसमें बहुत स्ट्रांग विल पावर है, कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली एनर्जी है कि भाई नामुमकिन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फ्लर्टिशियस और प्लेयर एनर्जी भी है, शॉकिंग चीज़, राइट। आई नो मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी को देखकर बहुत शॉक्ड हूँ, बट अच्छी एनर्जी है, मुझे यहाँ पे बुराई नहीं दिख रही। फ्लर्टिशियस और प्लेयर एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बस अब रुकना नहीं चाहते, आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहते। आपकी एनर्जी है कि जो आ रहे हैं वेलकम, जो नहीं आ रहे भेड़कम। यहाँ पर इक्वालिटी है, जो प्यार देगा उसे प्यार मिलेगा, जो वार देगा उसे और मार मिलेगी। लाइक इस तरीके की एनर्जी है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भेड़कम, चाहे वो एक्स आए या नेक्स्ट आए, आप वेलकम करने की पोजीशन पे आ चुके हैं। आपका दिल खुला है, आपने हार्ट चक्रा ओपन कर दिया है और आप उसकी
हीलिंग जो चाहते थे वो हीलिंग्स हो चुकी हैं। नाउ एक ऐसी एनर्जी है जो आएगा उसको वेलकम करेंगे, आप किसी को मना नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि भाई इस फलाना से नहीं बात करनी है, नहीं नहीं मुझे न्यू कनेक्शन में नहीं आना। आप ऐसे हो कि सबके साथ हंसी मजाक, सबके साथ एकदम एक अलग नेचर में, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो, आप सेम पर्सन नहीं हो। आप ऐसे हो कि यार ट्रैवल भी करना है, जीना भी है, लाइफ में फुल इंजॉय करना है, बस हो गया यार अपनी ज़िंदगी को रोके धोके निकाल लिया, बड़ा इधर उधर टाइम पास हो गया, अब अपने काम पे भी पूरा फोकस करना है, फ्रेंड्स पे, फैमिली पे, सब पे ध्यान देना है, इक्वालिटी में मुझे सब जगह फोकस करना है, मुझे अब किसी के लिए भी अपने आप को बाउंड्री में नहीं रखना है, क्योंकि वो मैंने करके देख लिया, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, पेन आया, अब मुझे नहीं चाहिए। अब मैं लोगों के हिसाब से, जैसी दुनिया वैसा मैं या वैसी मैं, ठीक है। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने लगे हो, एनालिसिस करने लगे हो, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बराबर एक अच्छी मात्रा में आपकी थिंकिंग नज़र आ रही है। आप जो है बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कि आप अब ऐसे नहीं हो कि भाई ठीक है यार फैमिली या किसी की परवाह नहीं और सिर्फ ही लल्लू पच्चूपा में लगे हुए हो कि नहीं मेरा पार्टनर हाय मेरा पार्टनर। नहीं, आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हो, अपने काम को टाइम से निभा रहे हो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपने घर पे ध्यान दे रहे हो। बैक ऑफ द माइंड डेफिनेटली आप अपने एक्स को मिस करते हैं, ठीक है, ये होगा डेफिनेटली, लेकिन आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ नहीं है। अब आप ऐसे हो कि ठीक है आओ तो सीरियस लेवल पे आ सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो भी दोस्ती करनी है तो मेरा हाथ जो है मैं आगे बढ़ाऊंगी, हाँ उससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना, मैं तुम्हें टाइम पास के लिए तो नहीं मिलूंगी, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आपको कोई भी हल्के में ना ले, आप वो पर्सनालिटी नहीं बनेंगे जिसको हल्के में या लाइटली लिया जाए। आप एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है इस वक्त पोजीशन पे। आप कैसा है कि यार इज्जत दो इज्जत दूंगी, या इज्जत दूंगा, प्यार दो प्यार दूंगी, नहीं तो भाई तुम देखो, तुम वॉर तो करो, तुम लड़ाई तो करो, मैं तुम्हारी बैंड बजा कर ना रख दूँ मेरे को बोलना। लाइक इस तरीके की पर्सनालिटी होगी, तुम करके दिखाओ, अब तो मुझे हर्ट तो करो, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे आग लगाता हूँ। और तुम्हारी ऐसी पर्सनालिटी, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक पावरफुल पर्सनालिटी जिसको रोक पाना मुश्किल है, जो रुकेगा नहीं या रुकेगी नहीं, पुष्पा या पुष्पी ये जो भी है झुकेगी नहीं, ठीक है। सो ये एक ऐसी पर्सनालिटी जिसमें लविंग केयरिंग गिविंग नर्चरिंग, आओ तो वेलकम जाओ तो वेलकम, बहुत ही सिंपल और एकदम सही मतलब एनर्जी में आ चुके हो। अब आप हीलिंग हो चुकी है। आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ पर आपके प्रति वो रोमांटिक हो रहे हैं, आपके प्रति उनके अंदर एकदम प्यारी वाली भावनाएं आ रही हैं, और उनको लग रहा है जैसे कि आप अब वो बन गए हो जो कभी उनकी ज़िंदगी की, लाइक ऐसा था कि लाइक होता ना कि कल तक आप रोतलू पोतलू टाइप के थे, अब आपको वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार ये इतनी जॉली या इतना जॉली मस्ती वाला कैसे हो गया, या इतनी इसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ गया। जैसे ही आप हंसने लगे हो ना तो आपके पार्टनर को आपकी एनर्जीज दिखती हैं, भले बात नहीं कर रहे हो लेकिन फील होता है यार इस इंसान में मस्त हो गया है, सब कुछ बदल गया है। अब जब आप हंसते हो ना तो इनको लगता है ये हंसी मेरे लिए होनी चाहिए, ये इंसान इंजॉय कर रहे हैं इसको मेरे लिए होना चाहिए, ये इंसान दूसरों को क्यों अपनी शाइन दे रहा है, ये शाइन मुझे चाहिए, ये चमक मुझे चाहिए, इसका प्यार मुझे चाहिए, ये मैं डिजर्व करता हूँ या मैं डिजर्व करती हूँ, ये दूसरों को क्यों मिल रहा है। इनसिक्योरिटी, जेलसी, रोमांटिक एनर्जी, यार इस इंसान को मेरे साथ होना चाहिए। क्योंकि जब जब आप मुस्कुराए हो, आप शाइन किए हो, आपके पार्टनर की सही शब्दों में कहे तो जली है कहीं ना कहीं। उनको लगता है अरे ऐसे कैसे, ये तो मेरे लिए होना चाहिए, ये दूसरे को कैसे मिल रहा है। जब आप रोते हो तो भाव भी नहीं देते आपको, रो रही है अरे यार फालतू का रोना है मुझे नहीं चाहिए, किटकिट कर रहे हो या शिकायत कर रहे हो तो नहीं मुझे ये सुनना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है। लेकिन आप हंस रहे हो तो यार ये हंसी तो मेरे लिए, ये हंस तो मेरे साथ इसको चाहिए और इसकी एनर्जी मुझे चाहिए, इसका ये ना इसके अंदर का एक जोश मुझे चाहिए ताकि मैं भी अपने काम पे इसी तरह से इसी जोश में ना आगे बढ़ सकूँ। मुझे ना ये हैप्पी वाला एनर्जी चाहिए, इसका आपकी एनर्जीज चाहिए इनको। अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ अट्रैक्शन। आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आपके लिए साम दाम दंड भेद, झूठ तक बोलने को तैयार है, अपने लोगों से लड़ने को तैयार है। ध्यान रखना, झूठ बोलने को तैयार है, अपने लोगों से लड़ने, लाइक उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार है। सत्य तो अभी भी उनको नहीं बताना चाहते कि आपके साथ कनेक्शन में रहना है, रिश्ते में रहना है, नहीं, इनको अभी भी आप जो है चाहिए। फिर चाहे इनको झूठ बोलना पड़े, चाहे इनको घर में अपने परिवार वालों को बोलना पड़े कि नहीं यार मैं तो यहाँ वहाँ जा रहा हूँ पर आपके पास आना है इनको, ठीक है। इनको बेवकूफ़ी मतलब बोलते हैं ना, बेवकूफ़ बनाकर आप ही की तरफ चक्कर लगाने, इस तरीके की एनर्जी है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर कोई डिसीजन लिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम्स है। डिप्रेसिव एनर्जी है, अकेलापन आपके पार्टनर के अंदर बहुत है, पर ये अकेलापन मिटाने के लिए उनको आपकी एनर्जी चाहिए। उनको चाहिए ये इंसान जैसा हंसता है ना, ये मेरे को चाहिए, लाइक आप चाहिए उसको, ठीक है। अब आप उनको खींच रहे हो, वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आप हील हो गए हो, आप हैप्पी हो,
तो उनको लग रहा है यार ये मुझे दे दो, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर आपके अंदर वो अट्रैक्शन और वो चीज़ें देख रहे हैं, जो आप जो है अपने अंदर एक अलग ही लेवल ऑफ पर्सनालिटी बन रहे हो भाई, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी बन रही है। ओके, सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं, आपकी तरफ ऐसा है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, टाइम पास करने के लिए बिल्कुल वेलकम नहीं होगा। ओके, आपकी एनर्जी में अब मैं बात करूँ, आपका पर्पस क्या था मिलने का, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मुलाकात करने का। देखो वैसे तो आप बहुत जॉली पर्सन रहे, हैप्पी रहे, हमेशा हैप्पी गो लकी रहे आपकी लाइफ में ना, आप किसी के लिए भी कभी ऐसा नहीं था कि गलत सोचते, आप हमेशा पॉजिटिव रहते। आपकी जब इनसे मुलाकात हुई ना, आपने पेन का एहसास किया, आपको पता चला पेन क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं। आप इमोशनली हर्ट नहीं होते थे आसानी से, आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को ना बड़ा लेट गो करने वाली पर्सनैलिटी रहे, बड़े से बड़े कांड हो गए, लेकिन आपका ऐसा था कि अरे यार तो क्या हुआ, चिल करो, लाइफ है, इट्स ओके। बट इस इंसान ने ना आपको हिला कर रख दिया, बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। इस इंसान ने, इस बंदे या बंदी ने ना आपकी ज़िंदगी को वो एक हिस्सा दिखाया जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। मतलब एक ऐसा पेन जिसमें आपको एक टाइम ऐसा भी लगा कि यार मेरी लाइफ ही क्यों है, ऐसे ख़त्म ही कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, इतनी गंदी लाइफ तो जीनी नहीं है यार, इस भगवान तो मुझे ही ऊपर बुला ले वाली ऐसी एनर्जी आपको महसूस करवाई इस इंसान ने, है ना, टॉक्सिक एनर्जी दी। जस्ट बिकॉज इस इंसान ने एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया, बातचीत बंद कर दी, आप मेंटली एग्जॉस्ट हुए हो इस इंसान की वजह से। आपके पार्टनर ने आपके साथ दिमाग को, बोलते ना, आपका दिमाग सुन कर दिया एक टाइम, वो एनर्जी दी है। बट ये सब क्यों हुआ, क्यों मिले आप दोनों एक दूसरे से, आखिर पर्पस क्या था दोनों का, एक दूसरे से मिलने का पर्पस क्या था। अब मैं सत्य बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि आप दुनियादारी में ज़्यादा चालाक नहीं हो, मानो ना मानो हो आप एक नंबर के बेवकूफ़, बुरा लगा हाँ, बट ये सत्य है, मानो ना मानो ये सत्य है। बेवकूफ़ क्यों, क्योंकि आपके लिए कितना कैसा है ना कि इंसान ना 2% प्यार दे दे, आप 100% दे देते हो, फिर वो ना 2% के बदले सामने वाला ना आपसे 200% छीन कर चला जाता है, आपको बना लेता है बेवकूफ़। आप महाभारत लड़ते ही नहीं हो, आप योद्धा बनते ही नहीं हो, आप बस क्या करते हो, पहले ही हथियार डाल देते हो। क्यों, क्योंकि यार सामने वाले जो है मेरी फैमिली वाले मुझसे प्यार करते हैं, देखो मेरे लिए। और पता है सामने वाला फिर क्या करता है, वो देखता है अरे इसने हथियार डाल दिए, राजगति तो अब मुझे मिल गई, एम्पायर तो इसका मेरा, आप तो इसकी सारी सल्तनत मेरी। वो जैसे ही दिखता है कि अच्छा सब कुछ तो मेरा हो गया, वो लेता है चक्कू या वो जो भी तलवार और पीठ पे ऐसे खोप देता है कि ले मर, तू तो यही डिजर्व करता है क्योंकि मैंने तुझे बेवकूफ़ बनाया। तुझे क्या लगा मेरा मुंह तुझ में नहीं, तुझ में नहीं, तेरी सल्तनत में था, तेरी एम्पायर में था, तेरी स्ट्रेंथ दिखती थी ना, जलसी होती थी, लगता था ऐसा इंसान चाहिए। लाइक कहीं ना कहीं पहले आपके साथ प्रेम का, इमोशंस का कनेक्शन, और उसके बाद आपका खींच लेने की। तो दीदी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो शायद इतने पैसे वाले भी नहीं है, और शायद हमारे पास बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं है, उल्टा हमारे पार्टनर ज़्यादा पावरफुल रहे, लेकिन आपके अंदर वो था ना हंसने का पावर, आपके अंदर जोश था जो आपके पार्टनर में नहीं था। आपके पार्टनर एनर्जी में वीक थे, अगर आप नोटिस करोगे, या थी, ठीक है, आप नोटिस करोगे तो आपने कहीं ना कहीं उनको बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने अकेले बनाया, उन्होंने भी आपको बनाया होगा। काफ़ी चीज़ों में हो सकता है उनको पहनावा ठीक से नहीं आता था, आपने उनको पहनावा सिखाया कैसे पहनना है। कई चीज़ों में वो ओवर बोलते तो आपने उनको बोला यहाँ कम बोलो। कई बार उन्होंने भी आपको टोका होगा कि यार ऐसे पहना करो, ऐसे बैठा करो। कभी आपने फाइनेंशियल हेल्प की, कहीं ना कहीं आप नोटिस करो आपने बनाया। आपकी एनर्जीज के बिना अगर पीछे जाकर देखोगे तो आपको याद आएगा कि नहीं भाई ये उतने भी शक्तिशाली उस टाइम में नहीं थे। जब शुरुआत हुई थी रिश्ते की, आप उतने पावरफुल पोजीशन पे ही थे, चाहे पैसा हो नहीं हो, लेकिन जोश था, एनर्जी थी, कुछ कर गुजरने का पावर था आप में, आप किसी से कम नहीं थे, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ आपने इनको फॉरवर्ड की ना। आपको क्या लगता है सिर्फ पैसा देना या पावरफुल एनर्जी, नहीं नहीं, आपने और बहुत सारे, इनको खुश करना, खुश होना क्या होता है, रोमांटिक क्या होती है एनर्जीज, प्यार क्या होता है, इसका अनुभव आपने इनको कराया, आपकी एनर्जी से ये कनेक्शन। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड आपने अपनी सारी एनर्जीज को जो है ना, हंसना, मस्ती करना, एंजॉय, वो सब इनको दे दी झोले में कि ये ले सब मेरा तेरा। जोश इनको आ गया, प्यार इनको आया, कम्युनिकेशन सीख गए बहुत सारी, और ये बन गए पावरफुल। और आप क्या, ड्रेन्ड। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, जिसमें ना दिल है ना जिसकी आत्मा, जो पूरी तरह से टूटा हुआ, अब उसको हंसना ही नहीं आता। तभी मैंने कहा आप हो एक नंबर बेवकूफ़ जिसने दुनियादारी नहीं सीखी। तो भगवान ने आपको मिलवाया और बोला कि बेटा दुनियादारी सीख, चपेट कैसे पड़ती है ये देख, समझना सीख कि अंधा बनकर तू आंखें बंद करके सब पे भरोसा करके नहीं चल सकता। तुझे अपनी युद्ध लड़नी पड़ेगी, तुझे लड़ना पड़ेगा महाभारत, तुझे अपनी तलवार उठानी पड़ेगी भाई, क्योंकि वो तेरा कर्म और तेरा धर्म है।
तुझे समझना पड़ेगा कि जब कोई इंसान तेरे साथ गलत करे तो तुझे रिएक्शन देना है, तुझे एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ हाँ, कोई तुझे झापड़ मार रहा है तो तुझे दूसरा गाल आगे नहीं करना है। समझ तू इस बात को कि तुझे दूसरा गाल आगे नहीं करना था, तुझे उस चीज़ पे रिएक्ट करना था कि हाउ डे यू, उधर ही कस के दूसरा झापड़ मारना था उसको कि तूने मुझे हाथ लगाया, ले तेरे को। पर आपने क्या किया? आपने देखा ओ मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरे को मारा, चल यहाँ भी मार ले, फ्रस्ट्रेशन है तेरा ना, निकाल दे, तू फिर बेटर फील करेगा शायद। अरे उस बेटरमेंट के चक्कर में आपके साथ क्या हुआ वो सोच रहे हो? गाल लाल पड़ गए आपके, आपने अपनी इज्जत खराब कर दी उसके सामने। तो भगवान ने ना इनके साथ जो आपके साथ कनेक्शन बनाया, उसमें जो आपकी चपेट पड़ी, आपको जो चपेट पड़ती रही ना, भगवान उसमें आपको दुनियादारी सिखाता रहा, स्मार्ट बनाया, आपको स्ट्रांग। आप आज जो पर्सन बने हो ना, इसके लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, क्योंकि ये सब घटनाएं नहीं होती ना, आप फिर से वही लल्लू पच्चू बाबू सोना, जाने वो कैसा होगा रे, वो प्यार वाले गाने गाते रहते। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल ही नहीं होते, आप प्रैक्टिकल हुए हो। वो मूवी है ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो बंदा अगर नोटिस करोगे ना, शादी से पहले दिखा लाइक स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में देखोगे ना, तो बंदा बड़ा भोला सा लल्लू पच्चू करने वाला, प्यार प्यार प्यार। चपेट पड़ती है लड़की से, मतलब जो भी सिनेरियो था, लेकिन चपेट पड़ती है तो उसके बाद कैसा हो जाता है? एक स्ट्रॉन्ग, एक जेंटलमैन, जिसका अपने काम पे भी फोकस, साथ ही साथ वो अपने सब जगह एक्टिव, लाइक सीरियस, मैच्योर। दीदी ये सब ज़रूरी क्यों है? बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए तुम्हारा स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तुम अपने लल्लू पच्चू के दम पर अपनी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते, तुम बेवकूफ़ बनते रह जाओगे, फिर कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर आएगा और फिर वापस चपेट। मुझे ना किसी ने क्वेश्चन किया था कि दीदी मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, मुझे गलत लोग ही क्यों मिलते हैं, हमेशा मेरे को मेरी लाइफ में टॉक्सिक लोग क्यों मिले? मुझे इस चीज़ का समझ में नहीं आता सवाल कि क्या ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी में मुझे गलत लोग मिलते हैं। तो मैंने देखो उस वक्त मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बार बार रिपीटेशन में अगर गलत लोग मिले ना, बार बार रिपीटेशन में आपके साथ आपके एक्स भी एक ही घटना घटित करे, तो यहाँ पर हाई टाइम आ गया है। भगवान बोल रहे हैं तू अब भी सुधरा नहीं है, तेरे को अब भी बेवकूफ़ बनने की आदत है, तू अभी भी स्मार्ट नहीं है, तू अभी भी अपना सब कुछ निछावर करके सामने वाले को आ रहा है, पर अभी भी सामने वाला तुझे खाने की फिराक में रहता है। तो तू स्मार्ट कब बनेगा भाई? मैं ज़रूर मानता हूँ कि मुझे तुझे तो चोट देनी पड़ रही है, मुझे तुझे तकलीफ देनी पड़ रही है, बट तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, तेरा टीचर बनकर तुझे स्ट्रिक्टली समझा रहा हूँ। समझ रहे हो? आपकी लाइफ में आपको अपनी वर्थ का एहसास हुआ इस इंसान की वजह से, ये पर्पस था दोनों के मिलने का। आप हमेशा अपनी लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, हमेशा हर इंसान के लिए ना अपनी अपनी गर्दन को झुकाया है, बट इस इंसान की वजह से आप बने हो जेंटलमैन या एक जेंटल वूमन जिसमें ताकत है। अब आपकी सल्तनत खड़ी होगी, जो नहीं होगी ना, जो एक बंगला गाड़ी नहीं है वो बनेगा, क्योंकि अब आपके अंदर गुस्सा है। अब आपको ऐसा है कि बेटा ठुकरा के मेरा प्यार ले, इंतकाम देखेगी, फिर भले वो प्यार मिले नहीं मिले, आपको ऐसे कि ठीक है वो आए तो आए, लेकिन मैं भी पावरफुल बन जाऊँ। अब फॉर एन एग्जाम्पल आप थर्ड पार्टी को देखो, थर्ड पार्टी आपको लग रहा है कि शायद बहुत पैसे वाली है, इसीलिए, या पैसे वाला है शायद इसलिए मेरे बंदे ने मेरे को जो है भाव नहीं दिया। अब आप पैसा जनरेट करोगे, बोलोगे पैसा बनाए भाई, अब इसको बताएं कि अपनी क्या औकात है, लाइक होता है ना। और अगर लगे कि समझो मान के चलो वो ज़्यादा खूबसूरत है थर्ड पार्टी या फलाना कोई पर्सन, तो आप बोलोगे यार अपनी खूबसूरती को एनहांस किया जाए, अपने को भी बताएं हम भाई, जब हम अपने पे आते तो हम क्या चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं जो होता है वो क्यों होता है? जब तक आपको झंझोड़ करना रखे, जब तक आपको मुंह की ना खानी पड़े, तब तक क्या आप सुधरोगे नहीं? जो जैसा चल रहा है एंजॉय करोगे, लल्लू पच्चू करते रहोगे, है ना। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं। आपके लाइफ पर्पस ये है कि इंसान की वजह से आप बदलेंगे, और इस इंसान को जिनसे आप डील कर रहे हैं, इस इंसान को आप प्यार की परिभाषा समझाएंगे। आप समझाएंगे कि आखिर सच्चा प्यार क्या होता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना गलत होता है। देख प्रेम क्या होता है, जो अट्रैक्शन आज आपने इनके प्रति महसूस किया, जो पागलपन, वो आने वाले समय में आप उनको देंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी स्मार्ट पर्सनालिटी बनेंगे जिसको देखकर आपके पार्टनर बोलेगा कि हाय मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा नुकसान मैंने कर लिया इस इंसान को अपने हाथ से गवा कर। और आप हंसते हुए स्माइल करते हुए एकदम बोलते कि स्टाइल से गॉगल पहनकर निकल जाओगे, और आपके पार्टनर बोलेगा अरे यार छी क्या किया मैंने अपने साथ, क्योंकि आपके बिना वो कुछ नहीं है। आप उनको वो एहसास दिलाओगे कि भाई पावर तो भाई मेरा ही था, मैंने ही तुझे दिया था। कैसे अहंकार कहेंगे? नहीं, अपने आप को बिलीव करना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना अहंकार नहीं होता। आप इनको प्रेम का एहसास कराएंगे कि प्यार क्या होता है। आपके पार्टनर में इमोशंस मिसिंग है, आप उनको प्यार और प्रेम समझा रहे हैं, और आपके पार्टनर आपको प्रैक्टिकलिटी समझा रहे हैं। तो समझ रहे हो, बैलेंस हो रहा है। मैंने हमेशा क्या कहा, शिव शक्ति का बैलेंस होना ज़रूरी है। आप दोनों में बैलेंस हो रहा है, आप दोनों में बैलेंस हो रहा है। आप ओवर प्रैक्टिकल है तो आप इमोशनल हो रहे हो, अगर वो बहुत ज़्यादा
ये लाइक इमोशनल है तो प्रैक्टिकल हो रहा है, लाइक एक दूसरे में बैलेंस बना रहे हो, और ये ज़रूरी है, ये नियति, ये बोलते हैं कहीं ना इस लाइफ में रहना है ना, इस ज़िंदगी में रहना है, तो ये तो बैलेंस ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है। ये स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बैलेंस लाती है, ये स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर चमत्कार नहीं लाती कि हाँ ये तथास्तु कर दिया और हो गया, भगवान नहीं बनाती आपको, ये आपको बैलेंस बनाती है, ये आपको बताती है प्रैक्टिकल कहाँ होना है और कहाँ इमोशनल होना है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को लग रहा है दीदी ने गाइडेंस बहुत दी, तो यार टॉपिक यही था आप लोगों को सुनना कि आखिर आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। पसंद आई रीडिंग, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, ढेर सारा प्यार दो, और कमेंट्स में बताओ मुझे क्या आप लोग अभी क्लियर हो आपके माइंडसेट में कि एग्जैक्टली कुछ भी घटना क्यों घटित हुई और क्या हुआ आपके साथ और क्यों हुआ, मतलब उस पर्पस को समझ पाए, क्या उस पर काम कर पाएंगे, है ना। सो उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट या कुछ और अन्य रिलेटेड जानकारी चाहिए, मेरे चैनल रिलेटेड या कोई और जानकारी, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।